आज मैं बना रही हूँ एक ट्रेडिशनल डिश जिसका नाम है फजेतो। ये बेसिकली एक कढ़ी जैसा है, आप इसको मैंगो कढ़ी भी कह सकते हैं। और ये बहुत सीजनल होती है कि जब आम की सीज़न आती है तभी ये बनता है। और ये गुजरातियों के घर में बहुत बनता है आम के सीज़न में। तो ये अगेन मेरे घर की रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने ये मैंगो पल्प निकाला था ना, तो मैंगो का ये जो छिलका होता है वो नॉर्मल पानी में मैंने डाला हुआ है। तो छिलकों को अब धो लेंगे और ये मैंगो की गुठली भी है उसको भी हम अच्छे से धो लेंगे ऐसे पानी में। और ये पीने वाला पानी लिया है और ये पानी का हम यूज़ करेंगे कढ़ी में। देखिए मैंने सारे आम के छिलके स्क्वीज कर दिए हैं और मैं अभी ये पानी को छान लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी इसमें है ना बहुत धागे धागे से आ जाते हैं। ये देखिए, तो ये हम निकाल देंगे। फजेतो है ना, वो बहुत लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। आज हम बेसन और दही के साथ बना रहे हैं, पर बहुत सारे घरों में, इनफैक्ट मेरे ही घर में, ये बिना बेसन और बिना दही के बिल्कुल ही पानी वाला भी बनता है। वो भी बहुत ही टेस्टी लगता है। अब ये जो पानी था उसके अंदर मैं 2 चम्मच मैंगो का पल्प भी डाल दूंगी, क्योंकि मुझे मैंगो की अच्छी खासी फ्लेवर चाहिए। तो ये गया मैंगो का पल्प। इसको है ना, ये वाले को हम मैंगो रस बोलते हैं। और ये फजेतो मैंगो रस और मूंग की यो येलो वाली दाल, ये सब मिक्स करके हम लोग खाते हैं। तो अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। और अब इसके अंदर कढ़ी जितना ज़्यादा बेसन नहीं जाता है, बहुत थोड़ा सा बेसन जाता है। तो मैं इसके अंदर ये छोटी चम्मच 1 टीस्पून एंड हाफ अ टीस्पून, सो टोटल 1 एंड हाफ अ टीस्पून ही बेसन डालूंगी। और अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ ये हाफ अ कप दही है मेरे पास, मैं वो भी डाल देती हूँ। हम इसको अच्छे से पहले मिला लेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। देखिए ये वाला घोल तो हमारा रेडी है। और ये मैंने मिक्सर जार में ये मैंगो पल्प बनाया था, तो मैंने उसमें ही थोड़ा पानी डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा हम ऐड कर देंगे और थोड़ा सा कढ़ी बनाते वक्त हम यूज़ करेंगे। अब पकाते हैं ये फजेतो। अब मैं पैन में थोड़ा सा ही तेल डालूंगी, जस्ट टीस्पून जितना। आप इसको घी में भी बना सकते हैं। ये देखिए जस्ट टीस्पून जितना हम तेल डालेंगे। ये फजेतो जो होता है ना, ये बहुत कढ़ी जितना गाढ़ा नहीं होता है, ये थोड़ा सा वाटरी ही होता है। अब ये मेरे पास राई है और जीरा है, इसमें राई और जीरा दोनों भी जाता है। तो हम डाल देंगे ये राई एंड जीरा। और उसी के साथ ही मैं डाल देती हूँ ये कुछ कड़ी पत्ते हैं मेरे पास, मैं वो भी डाल देती हूँ। और फजेतो बनाते वक्त मैं इसके अंदर थोड़ा सा जिंजर डालती हूँ श्रेडेड। आप चाहो तो सौंठ पाउडर, जो ड्राई जिंजर पाउडर आता है ना, आप वो भी डाल सकते हो। इससे बहुत अच्छी महक आती है, तो ये ज़रूर डालिएगा। हम इसके अंदर डालने वाले हैं थोड़ी सी हल्दी। ये देखिए जस्ट लाइक हाफ अ टीस्पून जितनी हल्दी डालेंगे। और मैं डाल देती हूँ ये मिर्ची पाउडर है मेरे पास, कश्मीरी मिर्ची पाउडर है, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। हम वो भी डाल देते हैं और तुरंत ही मिक्स कर लेते हैं। और यही स्टेज पे मैं थोड़ा सा पानी, जो हमने ये मैंगो पल्प का जार में डाला था ना, वो वाला पानी डाल दूंगी, ताकि ये जो मसाले हैं वो जल ना जाए। और अब हम डाल देते हैं थोड़ा सा सॉल्ट। और बस यही स्टेज पे मैं ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया था ना, बेसन और मैंगो पल्प का दही के साथ, वो डाल देते हैं।
और इसको तुरंत ही हम चलाते रहेंगे। ये भी बहुत गाढ़ा लग रहा है तो मैं पानी डाल देती हूँ। हमने इसके अंदर मैंगो पल्प भी डाला है, तो मैंगो पल्प भी काफी स्वीट होता है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा शक्कर नहीं डालेंगे। हाँ, इसके अंदर शक्कर होती है, मतलब थोड़ी सी मिठास होती है, तो हम डालेंगे ये मिठास के लिए थोड़ा सा गुड़। और ये पूरा फजेतो जो है ना, आप मीडियम फ्लेम पे बनाइएगा। एकदम हाई फ्लेम पे बनाएंगे ना तो कभी कभी दही अलग हो जाता है और वो पूरा फटा फटा सा दिखता है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ये जो ट्रेडिशनल रेसिपी होती है ना, जो घर की रेसिपी, वो हर घर की एक अलग रेसिपी होती है। तो ये मत सोचिए कि ये एकदम ऑथेंटिक वाली है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। ये मेरे घर की रेसिपी है, मैं ये कहूँगी। और ये बहुत यूनिक है, गुजरातियों में तो काफ़ी फेमस है, पर गुजरात के बाहर शायद लोगों को पता नहीं है कि फजेतो क्या है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ ये रेसिपी मैं शेयर करती हूँ। और हमें ये पकाना है जब तक कि एक अच्छा सा उबाल आ जाए। जैसे दूध में कैसे उबाल आता है ना, बस वैसे आ जाए तब तक हमें पकाना है। अच्छा से उबल भी गया है, तो अब लास्ट में मैं हीट को टर्न ऑफ कर देती हूँ। कुछ ही ड्रॉप्स नींबू के, एक्चुअली आपके पास वो कच्चा वाला मैंगो हो ना, तो वो आप टुकड़ा करके इसके अंदर डाल सकते हो खट्टेपन के लिए, पर मेरे पास आज वो कच्चा वाला नहीं था, तो मैं ये कुछ ड्रॉप्स नींबू के डाल देती हूँ। इससे पूरा टेस्ट ही इसका चेंज हो जाएगा, एकदम मैंगो की फ्लेवर एनहांस होके आएगी। तो लीजिए, फजेतो तो रेडी है। अब इसको हम सर्व कर देते हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, तो अब इसको सर्व कर देते हैं। तो अब मैं इसको ले लेती हूँ सर्विंग बोल में, सर्व कर रही हूँ। आज मेरे पास ये राइस है, मैं ये राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। ऊपर से मैं रख देती हूँ ये एक कड़ी पत्ता, इस पे बिल्कुल भी मैं धनिया नहीं डाल रही हूँ। तो लीजिए, तैयार है गुजरात से एक और स्पेशल डिश जिसका नाम है फजेतो। फजेतो अमेजिंग।